हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप कंसेप्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एसएससी एग्जाम में आए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है या यूपीएससी है, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने इस पार्ट 1 वाला, ये पार्ट 1 वीडियो है, हो सकता है पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं सारे परसेंटेज के क्वेश्चन को कवर करा दूं। तो अभी ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम कवर करेंगे बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक जो भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा, ये सेशन किसके लिए है, कौन कौन ये वीडियो देख सकता है? जो ऑलरेडी परसेंटेज को कवर कर चुके हैं किसी न किसी टीचर से, वो देख सकते हैं ये, और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन की बेसिकली, वो इस वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को चालू करते हैं। हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बेसिक कंसेप्ट अगर सीखना है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये क्या है, प्रैक्टिस सेशन है, तो जिनको परसेंटेज की प्रैक्टिस करनी है उनके लिए है, राइट। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक एक करके क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं फटाफट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है 50,000 का 120% का 0.08% बराबर है। तो मैं बनाना चालू करता हूं, मैं माउस से लिख रहा हूं तो राइटिंग को एडजस्ट कीजिएगा। कह रहा है 50,000 का 120% का, अब 0.08% है तो मैं सीधा 8 लिखूंगा और बाई में 100 लिखूंगा। पॉइंट हटेगा तो 1 आता है और 2 जीरो के बदले में, 2 डिजिट के बदले में 2 जीरो आता है और परसेंटेज का 2 जीरो और आ जाएगा। 4 जीरो हुआ और 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 8 से, 5 8 40, 4 जीरो हुआ और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 5 8 40 हुआ, तो 40 का 4 जीरो और ये जीरो एक कट जाएगा, यानी कि सीधा 4 बच गया, 12 चौको 48। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। कह रहा है 1125 का 88%, 1125 का 88% प्लस 425 का 20% का मान बताना है। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 10 चला जाएगा 5 मरतबे, और फिर 5 से लगाओ, 5 8 40 और 50 25, ये आ जाएगा 85। ये जाएगा आपका 25 से लगाओ, 25 चौको 100 और 22 चौको 88। फिर ये 5 से लगाओ, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 50 25, और ये भी 5 से लगाओ, 50 25, और फिर 5 से जाएगा, 5 चौको 20 और 5 8 40, 5 चौको 20 और 50 25, सॉरी 45। अब 45 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, 45 दूना 90 का 0, हाथ में 9, 45 दूना 90 और 9 99, यानी कि 990 और प्लस का इधर का 85, दोनों को प्लस कर देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 1075 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है P का 60%, P का 60% जो है वो किसके बराबर है, Q के 50% के बराबर है, Q के 50% के बराबर है। और फिर क्या कह रहा है, Q इज इक्वल टू P का X%, Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू P का X%। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो अगर मैं P बाई Q लिखता हूं तो यहाँ पे चूंकि गुना में था तो इधर आके भाग में हो गया, और यहाँ पे ये 5 है और ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि P हमारा 5 आ गया, Q 6 आ गया, तो Q बराबर 6 लिख देंगे, और P 5 है और इनटू में X/100, 2 से लगाएंगे 20 हो जाएगा,
यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 120। 120 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। y का x%, y का, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला स्लाइड में क्या है, ये भी सीएचएसएल का है, ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मैं ऐसे कुछ नहीं बता रहा हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है y का x%, y का x%, y का x% 150 है, 150 है, y का x% कितना है 150 है। और फिर कह रहा है इधर z का y%, z का y% कितना है 300 है। तो x और z के बीच में संबंध बताना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैं लिख सकता हूँ yx इज इक्वल टू 150 इंटू 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो zy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 इंटू 100। तो मुझे x और y निकालना है, तो इधर से x निकाल लेंगे। x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर मैं लिख सकता हूँ 150 इंटू 100 अपॉन में y। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे z निकालना है, तो z इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 300 इंटू 100 अपॉन में y। तो y से y हमारा कैंसिल, 100 से 100 हमारा कैंसिल, और ये 150 दूना 300 होता है, 150 दूना 300 होता है। यानी कि बोल सकता हूं कि मैं x क्या है 1 है और z क्या है 2 है। तो ऑप्शन नंबर 4 z इज इक्वल टू 2x इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, कह रहा है यदि फोटोग्राफ शब्द में ph शब्द के स्थान पर f लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो संख्या है कितना, अभी डिजिट है कितना, 2 4 6 8 10 नंबर है, मतलब 10 डिजिट है। अच्छा, ph के स्थान पर f को रख रहे हैं, ph के स्थान पर f के रख रहे हैं, यानी कि दोनों के बदले में एक रख रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, था 10 हो गया 8, कितने की कमी हो गई 2 की कमी हो गई। इतने से कितना परसेंट कम है, 10 से कितने परसेंट कम है, परसेंटेज 0 से 0 गायब, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कह रहा है 8 का 0.008%, यानी कि सिर्फ 8 लिखूंगा मैं और पॉइंट के बदले में 1 आएगा और 3 0 आ जाएगा और परसेंटेज का 2 0 आ जाएगा, राइट। और फिर मल्टीप्लाई 8 और पॉइंट का 1 और 2 0 और परसेंटेज का 100 आ जाएगा। और इन सब पे पावर क्या है, 1/9 है। तो मैं लिख सकता हूं 2 के बदले में, 8 के बदले में लिख सकता हूं 2 पे पावर क्यू, और फिर इस पे भी लिख सकता हूं 2 पे पावर क्यू, और इस पे भी लिख सकता हूं 2 पे पावर क्यू, और नीचे लिख सकता हूं 10 पे पावर कितना है 3 3 6 3 2 5 6 7 8 9, यानी कि 10 पे पावर 9 लिख सकता हूं। और इन सब पे पावर कितना है, इन सब पे पावर है 1/9, यानी कि मैं लिख सकता हूं 2/10 पे पावर 9, और इस पे पावर है 1/9, यानी 9 से 9 गायब हो जाएगा, 9 से 9 गायब हो जाएगा, तो सीधा 2/10 यानी कि 0.2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि 240 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 240 का a परसेंट कितना है, c है। 240 का a% c है, और a का c परसेंट कितना है 117.6 है।
तो a प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 24a हो जाएगा, और बाई में 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर 16। अब ये 100 इधर है, इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 11,760 आ जाएगा, राइट। और C बराबर हमें क्या है, C बराबर हमें दे रखा है, यानी कि A है, और C बराबर हमारा क्या है 2.4 है, C बराबर 2.4 A है, 11,760। तो A में A से गुना करेंगे, A स्क्वायर हो जाएगा, A में A से गुना करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा, यानी कि 11,760 डिवाइडेड बाई 2.4 है तो 24 लिखेंगे और 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो गुना करोगे तो ये 4 9 36, यानी कि 49 टाइम चला जाएगा, और एक 0 है तो 0 आ जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। तो A बराबर लिख सकते हैं, A बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं A बराबर लिख सकता हूँ कि 4900 आ जाएगा, यानी कि 7 7 49 और 2 0 का 1 0, 70 आ गया। A बराबर 70 आ गया, तो C बराबर मान रख दो भाई, इस इक्वेशन में मान रख दो, इस इक्वेशन में मान रख दो। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, तो सेकंड में मान रख दो। तो A बराबर 70 आ गया, C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हमें दे रखा है 2.4A, तो 2.4 और A बराबर कितना है 70 है, मल्टीप्लाई कर दो 7 दूना 7 चौको 28, 7 दूना 14 28 और 168 हो जाएगा, 1480 हो जाए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 168 और A प्लस C को जोड़ना है, A प्लस C को जोड़ना है, 168 और 70, 168 और 70 कितना हो जाएगा, 168 प्लस 70 ऐड कर लीजिए, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12 1 13 का 3, हाथ में 1 1 1 2, 238 इज द करेक्ट आंसर, 238 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो इसमें क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है कि इसमें क्या करना है, 400 का 30%, ये एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में आया हुआ है, द्वितीय पाली में। क्या कह रहा है, 400 का 30% जो है बराबर है 400 का 30% प्लस 70 का x% इज इक्वल टू 536 का 25%। 25% 1/4 होता है, 30% 3/10 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाले, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ये 4 से लगाओ, 4 1 जा 4, 4 3 12 और 4 4 16, 134 मतलब कट रहा है। ये 0 से 0 जा रहा है, और यहाँ पे क्या है 2 0 से 2 0 जा रहा है, ये हो जाएगा 4 3 12 120, और यहाँ पे प्लस 7x और बराबर क्या हो जाएगा, ये 134। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा, और ये बट्टे में 10 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे बट्टे में 10 लिख दो या 0.7 लिख दो, बात बराबर है। तो मैं यहाँ पे 0.7 लिखूंगा तो 7 लिखूंगा, और ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7/2 है, 7/10 है, इसको 0.7 लिख सकते हैं, और 0.7 से भाग देंगे तो 7 नीचे रह गया, 10 ऊपर चला जाएगा, 7 दूना 14, 20 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं 11 पे। क्या कह रहा है, 3800 सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, मतलब मल्टीप्लाई वाला। 25/9 का 15% का 18% का मान ज्ञात कीजिए। निकल जाएगा, सेम है,
गुना भागा करके कटाना है, निकल जाएगा, मान निकाल लीजिएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, कह रहा है 25%। 25% का मान क्या होता है 1/4 इंटू 50% का मान क्या होता है 1/2, ये ब्रैकेट में है, इंटू कह रहा है 30%। 30% का मान क्या होता है 3/10 का 150, ब्रैकेट बंद है। और बाई में क्या है 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5 का 2250 के बराबर है, निकल जाएगा, कटा के निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है, रुपया हो जाती है। धनराशि ज्ञात करना है, तो क्या कह रहा है 15%। 15% की वैल्यू क्या होती है 15/100। 15/100 तो इसका मतलब होता है, अगर कहीं पे भी इसका मतलब होता है कि 100 का जो 15% होगा ना, 100 का 15% होगा वो 15 होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना 2% लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा 2/10 तो 100 का जो 2% होगा वो 2 होगा, इसका मतलब यही होता है। तो 100 का 15% 15 होगा, यानी कि कह रहा है कि कोई धनराशि अपनी 15% बढ़ जाती है। मान लो धनराशि 100 है, 15% बढ़ गई यानी कि 15 बढ़ गई, तो वो हो कितना जाती है 19,320। 19,320 हो जाती है, ठीक है। और तो 1% कितना हो जाएगी 19,320 भागे में 115 तो ये कटाओगे तो ये 168 मरतबे कट जाएगा, 168 मरतबे कट जाएगा। तो 1% कितनी है तो 100% की, 1 की इतनी है तो 100 की कितनी हो जाएगी 168, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया 2020 में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या से कम है तो जिससे तुलना कर रहेगा उसको मान लेंगे। तो मतलब तीसरी संख्या से कम है तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। मान लो तीसरी संख्या 100 है, दो संख्याएं 30% कम है और दो संख्या पहली संख्या 30% दूसरी संख्या 37%। तो 30% कम है तो यानी कि ये 70 हो गया भाई, और 37% यानी 100 का 37%, तो 100 में से 37 माइनस कर दो, 100 में से 37 माइनस करोगे तो 63 आ जाएगा, 63। तो क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है 7, और कितने से इतना, इतने से कितना कम है, इतने से, यानी कि 7/100। 0 से 0 गायब, 7 से 7 गायब, यानी कि 10% कम है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है x का 49%, यानी कि x का 49%, x का 49% कितना है, y है, तो 50 का y% ज्ञात कीजिए, 50 का y% ज्ञात कीजिए, निकल जाएगा, आसान है, वैसे ही निकालना है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, इसमें x और y निकालना है, आराम से निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको करा रखा है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये भी करा रखा है मैंने, 400 का 25%, इतना बराबर इतना का 25%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है 0.5 20 का कितना परसेंट है, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, पॉइंट जाएगा, बट्टे में 1 और 0 आ जाता है, 2 0 से 2 0 गायब हो गया, और 5 है तो यानी कि 2 दूना 4 और 2 बचे 2 दूना 4 और 1 5, 2 बचे 10, 2.5% इज द करेक्ट आंसर, 2.5% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल है, कांस्टेबल में पूछा हुआ, कह रहा है दो
दो संख्याओं का अंतर ले लो भाई, a माइनस बी ले लो, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, उसके योग का 15% है, उसके योग का 15% है, 15% है। तो ये इधर गुना भाग में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू a माइनस बी, और इधर हो जाएगा a प्लस बी इंटू में 15। गुना करना है, निकल जाएगा, आसान है, बना लीजिएगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कह रहा है 3 महीने के बच्चे का भार 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 9 किलोग्राम हो जाता है, तो बच्चे के भार का प्रतिशत वृद्धि आती है। बच्चे के भार में प्रतिशत कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया भाई, तो 3.2 है, हो गया 6, कितना बढ़ गया 0.8 करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 6 यानी कि 2.8 बढ़ गया। और कितना बढ़ गया, इतना इतने से कितना प्रतिशत, इतना इतने से कितना प्रतिशत, इतना इतने से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 3.2। इतना इतने से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इतना हो जाएगा इंटू में 100। पॉइंट से पॉइंट गायब करके आंसर ला दीजिएगा। अब इसमें कितने से लगेगा, ये लगा दो 7 चौको 28 और 8 चौको 32, यानी कि 700/8। 700/8 कटा के आंसर ला दीजिएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है एक टोकरी में 350 अंडे हैं, 12% अंडे सड़े हुए हैं, तो कितने अंडे बेचे जाने के लायक है। कुछ नहीं है, सिंपल है। टायर 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इतना आसान सवाल 2023 में। 350 अंडे हैं, इसका 12% सड़ा हुआ है, तो इसका 12% निकाल दो। 12% कितना हो जाएगा, 0 से 0 गायब, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 छक 12, यानी कि 7 छक 42। 42 अंडे सड़े हुए हैं, तो कितना अंडे बेचे जाने के लायक है, घटा दो। 350 में से 42 घटा दो, 350 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 308 इज द करेक्ट आंसर। 308 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। ये भी आसान सवाल है, कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखा है, तो पहले वाले स्लाइड से कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, कह रहा है यदि 1300 और 1450 ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो बी ए से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है भाई, 1300 है और इधर है 1450। 1450 कितना अधिक है, 150। कितना अधिक है, 150, ठीक है। तो इतना से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 1300 इंटू 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गायब, 2 0 से 2 0 गायब, और 13 6 78, 13 7 91, 13 9 17 से 13 दाएं के 130, 13 130 हो जाएगा। 11 12 13, 11 मरतबे जा रहा है, यानी कि 11 मरतबे जा रहा है, और हमारे ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन का भी ध्यान रखिए, जैसे मैंने इसको पूरा नहीं कटाया, मैं अप्रोक्स देख रहा हूँ कि हाँ 11 टाइम जा रहा है, 12 टाइम ज्यादा जा रहा है, तो मैंने 11 लगा दिया, 12 कोई है नहीं, 11 है, 9 से आ नहीं रहा है, 13 नहीं के 30 से 130 ही आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन भी से भी आप कई बार आंसर टिक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसमें इससे पूरा भाग देके पूरा ही लिखेंगे। ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। अब ये है क्या करना है, 540 के 42%, 540 गुना 42/100 गुना 11/14 गुना 5/9, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। ये मल्टीटास्किंग एमटीएस में आया हुआ है 2022 में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कह रहा है कि ये भी सेम क्वेश्चन है, मैंने करा रखा है पहले जैसा ही है। एक टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, देखो परसेंटेज में ढंग से अगर छांट के क्वेश्चन बनाओगे ना, तो 100 क्वेश्चन बहुत हो गए। 80 से 100 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन रिपीट करके आता है। एक क्वेश्चन से 4 तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं। अगर एक क्वेश्चन बन गया तो उससे अलग अलग तरीके का डेटा निकाल के बनाएंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको करा रखा है, उसी को घुमा फिरा के कभी 20 कर दिया, कभी कुछ कर दिया, डाटा इधर उधर करके देते हैं। बट 100 क्वेश्चन काफी है, परसेंटेज में 100 क्वेश्चन काफी है। 100 क्वेश्चन अगर आप लगा लिए तो काफी है। कहीं से भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जो है मैं आपके लिए दे रहा हूं, मैं नहीं बना रहा हूं। एक टाइप का बना दिए, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का टाइप, ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं।
ऑलमोस्ट सारे 50 से 100 क्वेश्चन ही है, इसी 100 क्वेश्चन में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, कह रहा है 0.001 किसके बराबर है, किसके बराबर है भाई, तो 1 लिख लो और बाई में 1.000 3 जीरो आ गया, तो ये हो जाएगा यानी कि 0.1%, तभी तो 0.1% आ जाएगा, तभी तो 1 आ जाएगा और 1 0 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 0.1% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा टाइप बदला, ये तो लेवल 1 था, लेवल 1 में बेसिक क्वेश्चन आते थे, तो वो सारे आप कर रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। सीजीएल टायर 2 में आया हुआ 2019 में। मान लो चीनी की कीमत है 100, कोई व्यक्ति 20% की वृद्धि करना चाहता है, मतलब वो उसको 120 करना चाहता है, 100 का 20% 120 होगा, और मतलब वृद्धि हो जाती है। चीनी की मूल्य थी 100, अब 120 हो गई, और लेकिन व्यक्ति 8% का वृद्धि करना चाहता है, यानी कि 100 का 8% 8 होगा, यानी कि वो 108 करना चाहता है, वो 108 करना चाहता है। चीनी का मूल्य 100 था, 120 हो गया, तो व्यक्ति ने क्या किया, 8% ही केवल वृद्धि करनी चाहिए, तो उसे अपने खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो ये क्या होगा, ये खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा, कितना हो गया, कितना कम है उससे भाई, तो कम है 12, कम है 12, तो 12 और इतने से कितना प्रतिशत कम है, कितने से, तो 120 से इंटू 100, 12 से 12 गायब हो गया, 0 से 0 गायब हो गया। 10% अगर वो आदमी और कम कर ले अपने खपत में, तो 10% मतलब खपत में कमी करना होगा। क्या कह रहा था, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मान लो चीनी का मूल्य 100 है, 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया चीनी का मूल्य, और व्यक्ति केवल 8% ही बढ़ाना चाहता है, तो यानी कि 108 बढ़ाएगा भाई, तो उसके अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। सिंपल सी बात है, ये इससे कितना परसेंट कम है, 12 कम है, कितने से कम है, 120 से, तो इंटू 100 कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 टायर 1 में 2019 में आया। क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति 12% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितना प्रतिशत, सेम टाइप का क्वेश्चन। मान लो चीनी का मूल्य 100 रुपया है, बढ़ा दिया तो 118 हो गया, तो कमी करना और व्यक्ति कितना बढ़ाना चाहता है, व्यक्ति तो इतना ही बढ़ाना चाहता है, कितना ज्यादा है, 6, 12 6 18, इतने से कितना प्रतिशत अधिक है, इतने से कितना प्रतिशत कम है, इतने से अगर अधिक पूछता तो इतने से, बाई में ये लिखते हैं, कम पूछ रहा है तो इतने से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे दिया, टाइप क्वेश्चन सेम दे दिया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया, राइट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या करें, चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत कम करने। सेम टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा, सीजीएल टायर 2019 में प्रथम पाली में सेम क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में कितनी बार पूछ रखा है, देख रहे हो 2019 में कितनी बार पूछ रखा है, सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछ रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ 2022 में। क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल का मूल्य इतना रुपया है, इसमें 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 75,500 है, 17% की कमी की गई है, 17% की कमी की गई है, तो कितना परसेंट हो गया, 83% हो गया। 17% की कमी की गई तो 83% हो गया, तो इसका मान निकाल दीजिए। मोटरसाइकिल के मूल्य में कितना परसेंट की कमी हो गई, तो यानी कि मूल्य इतना है, 17% की कमी हो गई। या तो आप इसका 17% निकाल दीजिए और 75,500 में से घटा दीजिए, या तो डायरेक्ट इसका 83% निकाल दीजिए, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नहीं है, 29 क्वेश्चन ही लाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम 1 और 2 वीडियो और लाएंगे, कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 50-70 क्वेश्चन हम लोग बना ले, ताकि परसेंटेज की चीजें हमें क्लियर हो सके।
तो ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एक बार, काफी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए, ठीक है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर ये आप कैसे कर पा रहे हैं, मेरे को डिटेल में वीडियो बना के दीजिए, तो परसेंटेज पढ़ाना है तो उसके लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर ये पढ़ा दे, तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ इतनी जल्दी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी मैं इतना मेहनत कर पा रहा हूँ आपके लिए, कंटेंट बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।